इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया है। 88 साल के जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हुआ है। वो काफी दिनों से बीमार थे। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, जॉर्ज फर्नांडिस नहीं रहे, बेहद दुख की बात है। बेहद ही दुख की बात है, क्योंकि एक जुझारू नेता जॉर्ज फर्नांडिस पूरे देश में जुझारू नेता के रूप में काफी खासे जाने जाते थे। और आपको याद होगा, जब बीजेपी अलग थलग पड़ गई थी राम मंदिर आंदोलन के बाद, शिवसेना ही केवल उसकी सहयोगी थी, तो जॉर्ज साहब वो पहली शख्सियत थे जो देश भर में जिन्होंने बीजेपी का हाथ थामा था और सहयोग समता पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ सहयोग किया था और दोनों का गठबंधन बना था। और बिहार में धीरे धीरे उनकी सरकार बनकर सामने आई थी, केंद्र में भी उन्होंने सपोर्ट किया था। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा एक सेक्युलर चेहरा था जिसने बीजेपी को एक विश्वसनीयता प्रदान की थी अपने शुरुआत के दिनों में, जड़ जमाने में देश भर में। ये सबसे पहली उनकी जो राजनीति को देना है। दूसरा, जो मुंबई में टैक्सी यूनियन की स्ट्राइक वगैरह थी, मुंबई की राजनीति से उन्होंने शुरू किया था, मुंबई की राजनीति से, और बिहार में जाकर नालंदा और मुजफ्फरपुर जैसे लोकसभा क्षेत्रों से वो चुनाव लड़े। बिहार की राजनीति के लिए वो ज्यादा जाने जाते थे। नीतीश कुमार को उन्होंने ही मुख्यमंत्री घोषित किया। तो जाहिर एक लालकृष्ण आडवाणी के एक बहुत बड़े शुभचिंतक और उनके दाहिने हाथ के रूप में उभरे थे वाजपेयी सरकार के दौरान, और एक बहुत मजबूत चेहरे माने जाते थे रक्षा मंत्री के तौर पर। बिल्कुल अमिताभ, जो बातें आप बता रहे हैं उनके योगदान को तो भुलाया नहीं जा सकता है। एक श्रमिक संगठन के भूतपूर्व नेता, पत्रकार भी थे, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रह चुके थे, लेकिन काफी लंबे समय से वो एकाकी जीवन जी रहे थे। देखिए, काफी लंबे समय से बीमार थे। जब जेडीयू जब पार्टी टूटनी शुरू हुई तो वो काफी बीमार रहते थे और बेड रिडन पूरी तरह से बिस्तर पे ही चले गए थे और अपनी पत्नी लैला फर्नांडिस के साथ पंचशील, जो दिल्ली का इलाका है, वहां रहने लगे थे। और पिछले 6-7 सालों से राजनीति के परिदृश्य से वो गायब हो चुके थे अपनी बीमारी के कारण। और आज उनके मौत से एक अपूरणीय क्षति हुई है। एक महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी की मौत हमने कुछ महीने पहले देखी है और उनसे जुड़ा हुआ एक और शख्सियत जॉर्ज फर्नांडिस आज चला गया। तो जाहिर तौर पर एक पीढ़ी हमारे देश से अब गायब हो रही है। बिल्कुल, एक पीढ़ी गायब हो रही है अमिताभ, और कई वो महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। याद है कि जब वो केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने कोका कोला को छोड़ने का आदेश दिया था। चाहे फिर जब वो रेल मंत्री रहे थे तो भी उन्होंने रेलवे परियोजना के पीछे प्रेरणा शक्ति थी कोंकण। अगर हम रेलवे परियोजना की बात करें तो कई ऐसी उनकी योजनाएं रही हैं या फिर जो उन्होंने कार्य किए हैं जो आज भी लोगों के जहन में हैं। बिल्कुल, जॉर्ज साहब और विवादों का बड़ा पुराना नाता रहा है। मुंबई में रहे, वहां विवाद रहा, केंद्र में सरकार में आए तो वहां काफी विवादों में रहे। कोका कोला के खिलाफ लगातार उनके प्रदर्शन चलते रहे देश भर में। उनको देश में आने नहीं दिया था। जब 77 की सरकार बनी थी, 77 की सरकार में भी वो रेल मंत्री बने थे जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। तो जॉर्ज फर्नांडिस का विवादों से नाता रहा है लगातार। आपको याद होगा, तहलका स्कैम हुआ था उनके 3 कृष्णा मेनन मार्ग पे, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसको लेकर काफी फजीयत हुई थी वाजपेयी सरकार की और उन्हें रक्षा मंत्री के तौर पर इस्तीफा देना पड़ा था। और ममता बनर्जी भी तब एनडीए छोड़कर बाहर चली गई थी। तो एक लगातार विवाद में जुड़े रहे। हालांकि उनका पाक दामन हमेशा साफ रहा। उनके शख्सियत पर किसी ने उंगली उठाने का कोई ऐसा मौका उन्होंने नहीं दिया है और ईमानदारी की वो एक प्रतिमूर्ति थे। तो एक कहा जा सकता है कि एक अपूरणीय क्षति हुई है भारतीय राजनीति को और भारत के इतिहास में उनका नाम जरूर दर्ज रहेगा। बिल्कुल अमिताभ, आपने कई विवादों का जिक्र किया, लेकिन एक बात तो है कि विवाद और लोकप्रियता उनके साथ साथ चलती रही। क्योंकि अगर हम 1967 से अभी तक बात करें, 2004 तक की हम बात करें, तो वो उन्होंने 9 लोकसभा चुनाव जीते। इसी से उनकी लोकप्रियता का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल, राष्ट्र नेता थे वो। कर्नाटक से निकले, महाराष्ट्र की राजनीति की, फिर बिहार आए। बिहार में भी उन्होंने नालंदा से लेकर मुजफ्फरपुर तक से लोकसभा का चुनाव जीता। तो जाहिर तौर पर एक किसी भी क्षेत्र में जाए, जॉर्ज साहब एक बड़े नेता के रूप में उभरे थे। और मुझे अभी भी याद है जब उनके पास एक फिएट कार हुआ करती थी, जिससे वो रक्षा मंत्री के तौर पर भी वो अपने घर कृष्ण मेनन मार्ग से संसद भवन तक चले आते थे। कई बार जब गाड़ी नहीं होती थी, उनका ड्राइवर नहीं होता था, तो वो खुद पैदल ही संसद के लिए निकल पड़ते थे। तो एक अभूतपूर्व विलक्षण प्रतिभा थी उनकी। एक जाहिर तौर पर एक कहा जा सकता है कि एक समाजवादी परिवार का एक बड़ा नाम चला गया है और राजनीति को एक अपूरणीय क्षति हुई है। बिल्कुल अमिताभ, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।